श्री राधे। राधे राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम हरिओम 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 हरिओम। थोड़ा सा पतला। हरिओम श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कांति सिताम्रसतिनिन्दित सारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मशिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गशङ्घम् श्रीराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च शर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन के नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन
सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ, जोड़ूं दोनों हाथ। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हम सभी इस परम पावनी भागवती गंगा में अवगाहन करने से पहले अपने अंदर भगवान का स्मरण करते हुए, गुणगान करते हुए, आनंद लेते हुए भगवान का स्मरण करेंगे और प्रभु को अपने घर में, वैसे तो 4 दिन पहले ही आ गए हैं, वैसे तो प्रभु 4 दिन पहले ही आ गए हैं, पर आज प्रत्यक्ष रूप से आने वाले हैं। तो आह्वान करते हैं तो जरूर प्रभु आते हैं। तो आइए
बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु की कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। गुरु की कृपा से मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। प्रभु आएंगे, आएंगे, प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे, आएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। गंगा मैया की की जय। समस्त पितृदेवताओं की जय। समस्त इष्ट देवताओं की की जय। घंटा कर्ण देव की जय। कोटेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए परम मंगलमय करुणामय परम पिता परमेश्वर परम कृपालु परमात्मा श्री आनंद कंद करुणा सिंधु करुणावतार नंद नंदन बड़जन बंदन भक्तुर चंदन श्री राधा कृष्ण की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। तो आइए बड़ा सुंदर बिजलान परिवार के घर पर इस अपर सारथी विहार में हम सब बैठे हुए हैं और श्री राजेंद्र प्रसाद बिजलवान जी के द्वारा उनकी धर्म पत्नी श्रीमती निर्मला देवी जी, उनके सुपुत्र श्री कृष्णकांत बिजलवान जी, श्री रविकांत बिजलवान जी सपत्नीक और उनके छोटे भाई
सभी के सहयोग से, सभी के अथक प्रयास से यह भागवती गंगा विगत 3 दिन से बह रही है और हम सभी उसका आनंद ले रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा में। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हम क्या सुन रहे हैं? तो हम सुन रहे हैं कथा। एक होती है कथा और एक होता है कथा। बोलो राधे राधे। कथा से भी हम गढ़वाल में कथा बोल दो कथा, पर एक कथा और बोंदो। क्यों बोंदो कथा? जान दे कथा कहते बोल दन। हाँ, यहाँ का मतलब तुम पान खाने। बोलो राधे राधे। एक होती कथा और एक कथा। पान में जब तक कथा न लगाया जाए और उससे मुंह लाल न हो जाए तो तब तक पता ही नहीं चलता कि कोई पान भी खा रहा है। तो जिस तरह से पान में कथा का महत्व है, बोले उसी तरह से जीवन में कथा का महत्व है। कथा और दूसरा अर्थ होता है कथा का, कम ब्रह्मम स्थापयति यासा कथा। जो ब्रह्म में हमें स्थापित करती है, परमात्मा में स्थापित कर देती है, वो होती है कथा। जिसको सुन करके हमारा जीवन तर जाता है, उद्धार हो जाता है, वो होती है कथा। तो वो भागवत कथा हम सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। अति धन्य कथा है भागवत की, प्रेत पीड़ा दूर भगाती है। सप्ताह श्रवण उससे भी धन्य, श्री कृष्ण धाम दिलवाती है। ये तो कृष्ण के धाम को प्राप्त कराने वाली है, तारने वाली है। लेकिन वो तभी तारेगी जब हम उसको पहले तो ध्यान से सुनेंगे, भाव से सुनेंगे, और फिर उसमें से हम अपने जीवन में उन चीजों को उतारेंगे, अपने जीवन में कथा को उतारेंगे, तो तब वो कल्याण करेगी, तब हमारा फायदा कराएगी। तो बड़ी सुंदर यह भागवत की कथा हम सब सुन रहे हैं। और कल तृतीय दिवस की कथा हमने सुनी, जिसमें कि अंत में हमने श्रवण किया कि जो मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति, उसका विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। और इनकी जो दक्ष और प्रसूति की सबसे छोटी कन्या सती, उनका विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ। और दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, शिव का अपमान किया और यज्ञ करवाया बहुत बड़ा भगवान शिव का अनादर करने के लिए। और तब उस यज्ञ को वीरभद्र के द्वारा उसको नष्ट कराया गया। और जब यज्ञ विध्वंस हो गया, सारे देवताओं के अंग प्रत्यंग टूट गए, तो तब ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर के भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो भगवान शिव और उनके दामाद कौन? भगवान दक्ष और उनके दामाद भगवान शिव। तो दोनों की आपस में नहीं बनती है, तो बन भी कैसे सकती है? क्योंकि दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, दोनों का काम भी विपरीत है। दक्ष को काम सौंपा है ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का, कि दक्ष तुम सृष्टि का विस्तार करो। इनको सृष्टि के लिए ही आगे इनको जन्म दिया गया था। तो दक्ष हैं सृष्टि करने वाले, सृजन करता, और भगवान शिव हैं संहार करता। एक सृष्टि करता है और एक संहार करता है, तो दोनों की आपस में कैसे पटेगी? आपने बड़ा अच्छा मकान बनाया और कोई आकर उसको तोड़ दे, तो क्या आपसे उसकी मित्रता होगी? नहीं होगी। तो उसी प्रकार से दोनों विपरीत स्वभाव के विपरीत काम है, तो बन भी कैसे सकती है?
एक सृष्टिकर्ता और एक संहारकर्ता। तो दक्ष ने बहुत बड़ा अपमान भगवान शिव का किया और भगवान शिव ने शिव के द्वारा जब वो यज्ञ विध्वंस हुआ तो तब ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ में भगवान से कहा कि प्रभु अब उस यज्ञ को, क्योंकि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो उससे हानि हो सकती है, इसलिए उसको पूर्ण करो। और तब भगवान शिव भी उस यज्ञ में आए तो बोले भाई यज्ञ पूर्ण करें तो बुलाओ दक्ष को। बोले दक्ष को महाराज धड़ तो ये पड़ा है और सिर अग्निकुंड में स्वाहा हो गया, क्या करें। तो तब दक्ष को एक बकरे का सिर लगाया और जब बकरे का सिर लगाया दक्ष जीवित हुआ तो तब दक्ष को अपने की भी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा अपराध कर दिया भगवान शिव का। और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा प्रभु क्षमा करना, मैं तो बड़ा अभागा, बड़ा मंद बुद्धि हूं, आपको समझ न पाया। भगवान की स्तुति करी, मंदः भूयाननुग्रहो भवतां कृतो में। हे प्रभु मैं बार बार आपका अनुग्रह प्राप्त करके ही मेरा जीवन चल रहा है, मैंने आपको कोई साधारण समझ लिया था, मेरे अपराध को क्षमा करना। तो तब भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा किया। तो भगवान शिव, जैसे कि मैंने कहा था कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान शिव जितने जल्दी क्रोध में आते हैं उतने ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष का अर्थ क्या होता है? बोले आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा सा कोई आराधना कर दे, पूजा कर ले तो उससे खुश हो जाते हैं। एक मंदिर में सोने का घंटा लगा हुआ था, शिव मंदिर में सोने का घंटा लगा हुआ था। एक दिन चोर आ गया मंदिर में, उसने देख लिया, नजर पड़ गई उसकी, तो जीभ लपलपाने लगा, सोचने लगा कि ये घंटा हाथ लग जाए तो आज के बाद चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। सोने का घंटा लेकिन कैसे चुराऊं, यहाँ तो तमाम लोग हैं, पुजारी जी हैं, कैसे पता चले। तो वहीं मंदिर के पास में छुप करके बैठ गया, सोचा जब रात होगी कोई नहीं होगा तो तब निकालूंगा। और ये छुप करके बैठ गया मंदिर के पीछे जंगल में। और जब रात हुई सब चले गए, पुजारी जी भी ताला बंद करके चले गए, तो इसने रात्रि में अकेला पा करके ताला तोड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर गया मंदिर में। अब देखा मंदिर में बहुत बड़ा घंटा सोने का शिवलिंग के ऊपर लगा हुआ था। ध्यान से सुनो, घंटा कहाँ लगा हुआ था? शिवलिंग के ऊपर टंग रहा था सोने का। तो इसने सोचा घंटा निकालूं, लेकिन बहुत ऊपर लगा हुआ था, वहां कोई सीढ़ी उड़ी भी नहीं थी कि सीढ़ी में चढ़ के निकाल ले। तो इसने सोचा क्या करूं, कैसे निकालूं, मैं तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। तो सोचा, तो इसने ध्यान दिया कि शिवलिंग बहुत बड़ा है, कि अगर मैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाऊं तो मैं घंटा आराम से चुरा सकता हूं। तो अंत में निर्णय लिया कि मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके जैसे ही सोने का घंटा उतारने लगा, शिवलिंग फट गया और भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब जैसे भोलेनाथ प्रकट हुए ये तो डर गया, कांपने लगा, चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अरे बोले गलती गुलती छोड़, ये बता तेरे को क्या वरदान चाहिए, तेरे को वरदान क्या चाहिए? अब ये तो डर रहा है कि मुझे मार देंगे भोलेनाथ। अरे बोले प्रभु मैंने गलती की, मैं तो घंटा चुरा रहा था। अरे बोले छोड़, तू ये बता तेरे को चाहिए क्या, क्या चाहिए तेरे को, तू वरदान मांग।
प्रभु बस आज के बाद, आज छोड़ दो, आज के बाद नहीं आऊंगा, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा अरे तूने इतना इतना बड़ा काम किया है, लोग तो मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, तूने तो मुझे मेरे ऊपर अपने आप को ही चढ़ा दिया। तो तेरे जैसा भक्त कहाँ होगा, तो तू वरदान मांग ले, क्या चाहिए तेरे को। तो ऐसे सरल देवता हैं भोलेनाथ। भोले, इनका नाम है भोले और भाले। क्या बोलते हैं? भोले भाले। भोले मतलब जो भक्त हैं उनके लिए तो भोले हैं, पर जो इनसे बैर करते हैं उनके लिए फिर भाले हैं, इसलिए नाम है भोले भाले। और सबसे सरल पूजा है भगवान शिव की। और देवताओं की पूजा करनी हो तो थोड़ा सा कठिन पूजा है और महंगी पूजा है। बोलो राधे राधे। और भगवानों की थोड़ा सा महंगी पूजा है। अगर आप वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जाओगे तो उनको माला चाहिए फूलों की, प्रसाद चाहिए भोग लगाने के लिए, श्रृंगार चाहिए, तब वो प्रसन्न होते हैं। कहा गया है ना, अलंकार प्रियो विष्णु। विष्णु को अलंकार प्रिय है, श्रृंगार प्रिय है। अलंकार प्रियो विष्णु। माता के मंदिर में जाओगे तो माता को चुनरी पसंद है, चूड़ी पसंद है, श्रृंगार का सामान ले जाना पड़ता है ना। अलंकार प्रियो विष्णु। लेकिन भोलेनाथ को कोई माला की, कोई श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी कभी जब आप शिव मंदिर में जाते हो, शिव मंदिर में जाते हो तो ऐसे ही खाली हाथ चले जाते हैं। कभी कभी खाली हाथ कि चलो भाई शिव मंदिर में जल चढ़ा के आते हैं, है ना। तो जाते हैं तो मंदिर के अंदर जाते हैं तो लोटा भी मंदिर में रखा रहता है। वहीं से लोटा उठाया, वहीं हैंडपंप लगा हुआ है, हैंडपंप से पानी भरा और पानी भर करके वहीं भोलेनाथ के ऊपर ओम नमः शिवाय जल चढ़ा दिया। लोटा भी वहीं का, जल भी वहीं का। वहीं पर रखा है घिसने वाला चंदन। चंदन वहीं से मंदिर से ही घिसा और भगवान भोलेनाथ के माथे पे लपोड़ दिया। बोलो राधे राधे। फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन है, वहीं रखा है, अपना कुछ भी नहीं लगा। और जल भी, लोटा भी, चंदन भी, और पूजा हो गई भोलेनाथ की। और जब हम कभी कभी फल चढ़ाने की कोशिश करते हैं, सेब ले गए, अमरूद ले गए, शिवलिंग के ऊपर रखते हैं तो लुढ़क जाता है, बड़ी मुश्किल से अटकाना पड़ता है। मतलब ये कि भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि मुझे तेरे इस फल की जरूरत नहीं है। अगर तू नहीं भी चढ़ाएगा तो इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तेरे मन की जरूरत है। मन। बोलो राधे राधे। मुझे तेरा मन चाहिए। तो सरल देव हैं भगवान शिव, और इनको केवल सबसे अधिक प्रिय है तो वो है जल। अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रिया शिव। और नमस्कार प्रियो भानु। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। जलधारा प्रिया शिव, अलंकार प्रियो विष्णु, ब्राह्मणों मधुर प्रिया। बोलो राधे राधे। ब्राह्मणों को मधुर प्रिय है, मीठा। ब्राह्मणों को क्या प्रिय है? मीठा। पर आजकल किसी को नहीं है मीठा प्रिय। मीठे से सब दूर भागते हैं आजकल, कहीं शुगर ना हो जाए। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब भगवान शिव जो कि बड़े प्रसन्न होते हैं, थोड़ा सा उपासना पूजा करने से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और यदि हमारे कोई ग्रह खराब हो गए, हमारे कोई ग्रह विपरीत चल रहे हों, तो भाई अलग अलग ग्रह का अलग अलग उपाय करना पड़ता है। कि राहु खराब चल रहा है तो राहु की शांति कर लो, केतु खराब चल रहा है केतु की शांति अलग से, शनि की शांति अलग से। बोलो राधे राधे। ग्रहों से डर लगता है ना हमको कि ग्रह दशा जन्मपत्री दिखाते हैं पंडित जी, कि कहीं हमारी ग्रह दशा कैसे चल रही है? तो अलग अलग उपाय हैं उनके, ग्रहों के जप हैं अलग अलग, उनका दान है, उनका अनुष्ठान है, वो किया जाता है।
पर कोई बोले कि भाई कोई ऐसा अनुष्ठान बताओ, ऐसी पूजा बताओ कि सारे ग्रह हमें अच्छा फल दें, सारे ग्रह शांत हो जाएं, है ना। तो ऐसा कौन सा उपाय है? तो बोले उसके लिए रुद्राभिषेक करो। बोलो राधे राधे। रुद्राभिषेक सावन में करो, माघ में करो, माघ का महीना चल रहा है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक। सारे ग्रह इनके अधीन हैं। कैसे अधीन हैं? बोले देखो ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। 9 ग्रह इनके अधीन कैसे हैं? तो बोले सब इन्हीं के गण हैं। 9 के 9 ग्रह जो ग्रह हैं वो भगवान शिव के गण हैं। कैसे? तो बोले जो पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य ग्रह क्या है? तो बोले भगवान का तीसरा जो नेत्र है ना वो ही सूर्य है। तीसरा नेत्र वो सूर्य है, भगवान शिव का सूर्य। चंद्रमा, दूसरा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा कहां पर है? भगवान शिव के माथे पर, अर्धचंद्र, चंद्रमौली भगवान शिव। तो चंद्रमा भी इनके बस में है, सूर्य भी इनके बस में है। इसके बाद आता है मंगल।